फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख चुके हैं मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी। मॉर्निंग में मैं सभी कामों से फ्री होके अपना पूजा पाठ करके, ब्रेकफास्ट करके, चाय वगैरह लेके उसके बाद में अपना स्टडी का जो अपना फर्स्ट स्लॉट था वो स्टार्ट करने के लिए बैठ गई थी। आज मेरे जो टारगेट थे आज के लिए वो मैंने कल ही नाइट में बना लिए थे। सो उन्हीं टारगेट्स को कंप्लीट करना है मुझे धीरे धीरे। सो फर्स्ट अभी लिया है मैंने अपने सेकंड पेपर को, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी सेकंड पेपर में ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो फर्स्ट स्लॉट है उसमें मैंने अपने सेकंड पेपर को रखा है, जिसमें सर की 2 वॉल्यूम है, तो दोनों ही वॉल्यूम को मैं साथ में लेके चलती हूँ। यही मेरी स्ट्रैटेजी होती है। फर्स्ट वॉल्यूम से मैं उन चैप्टर्स को लेती हूँ जो सर जिन चैप्टर का सर टेस्ट लेते हैं एवरी सैटरडे। और उसके अलावा जो मेरी सेकंड वॉल्यूम है उसमें से मैं डेली में अपना 1 चैप्टर लेती रहती हूँ। और अगर कभी चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है तो उस चैप्टर को मैं 2 डेज़ में करती हूँ। किसी दिन चैप्टर हो जाता है तो फिर उसके मैं एमसीक्यूज़ वगैरह करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि अपनी एमसीक्यूज़ के थ्रू अपनी प्रैक्टिस को करती रहूँ। और साथ में फ्रेंड्स मैं पीवाईक्यू भी दोनों सब्जेक्ट के लगाती हूँ। एक दिन मैं सेकंड पेपर का लगाती हूँ, एक दिन मैं फर्स्ट पेपर का लगाती हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है और मेरे टारगेट कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मैं दोनों ही पीवाईक्यू अपना 1 डे में लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं वो पूछ रहे थे कि दोनों पेपर को कैसे मैनेज करें। सो देखिए, अभी जो हमारे पास टाइम है, सो हमें दोनों ही पेपर को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ किसी भी एक पेपर को लेके हम बैठेंगे या फिर स्टडी करेंगे तो दूसरा हमारे माइंड से स्किप हो जाएगा। तो देखिए, आप अपने टारगेट को इस तरीके से प्लान करिए कि आप अपना जो सेकंड पेपर है वो तो डेफिनेटली हमें करना ही करना है एनी हाउ। और आप फर्स्ट पेपर में जो भी आपके जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आप लेके चलिए, ठीक है। 1 डे में आप एक चैप्टर करिए, नेक्स्ट डे में आप दूसरे सब्जेक्ट को लेके चलिए अगर पॉसिबल है। अगर आपके पास इतने ज़्यादा स्टडी के आवर्स हैं तो आप अपना पूरा शेड्यूल बना के और सभी सब्जेक्ट को आप मतलब मोस्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे लाइक साइकोलॉजी हो गया, आपका स्कूल मैनेजमेंट हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, तो आप उनको अपने स्लॉट को इस तरीके से प्लान करिए, अपने टारगेट को इस तरीके से बनाइए कि आप इन सबको मैनेज कर सकें, ठीक है। अगर मैनेज नहीं भी कर पा रहे तो 1 डे में आप इनके चैप्टर्स करिए, नेक्स्ट डे में आप इनका एमसीक्यू सॉल्व करिए। क्योंकि देखिए, दोनों को मैनेज करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में ही हमें पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एक सब्जेक्ट में हम ज़्यादा स्कोर करके हम सिलेक्शन ले सकते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फर्स्ट पेपर में तो आप सबको पता है कि हमें 40% अपना जो पासिंग मार्क्स है वो सिक्योर करना है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों ही जो हमारे पेपर है उनको हमें इक्वली लेके चलना है, तब जाके हम सोच सकते हैं कि हमें अपनी जो सीट है वो मिल पाएगी। अभी का जो टाइम है फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमें फालतू की बातों में इस टाइम को वेस्ट ना करके हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसे यूटिलाइज़ करना है। तो इसके अलावा काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स मोटिवेशन के लिए पूछ रहे थे कि मोटिवेशन नहीं मिल पाता है या कुछ भी है। सो देखिए, आप अगर किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर का जब आप सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, तो वो जो मोटिवेशन होता है वो सिर्फ तभी तक रहता है जब आप उस वीडियो को देखते हैं। मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा वीडियोस देखती थी पहले, लेकिन मैं क्या देखती थी कि कुछ टाइम बाद चीज़ें सेम हो जाती थी जैसे पहले थी, ठीक है। सो देखिए, कोई भी सेकंड या थर्ड पर्सन आपको उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर सकता जितनी ज़्यादा मोटिवेट आपको अपने घर की सिचुएशन, आपकी लाइफ, आपके ड्रीम्स आपको मोटिवेट करेंगे, है ना। आप एक बार आँख बंद करके सोचिए कि आप अपने लाइफ आपने कैसे इमेजिन की थी, क्या आप ऐसी लाइफ जी पा रहे हैं? अगर जी पा रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर नहीं जी पा रहे हैं और आपके जो ड्रीम्स हैं आपको पूरे करने हैं तो डेफिनेटली आपको किसी भी तरीके के, किसी भी बाहरी तरीके के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपकी जो सिचुएशन है वो खुद आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। और मोटिवेशन का काम ना भी करे तो आपको सिर्फ अपने पैरों पे स्टैंड होना है। आपको ये देखिए कि आपको अपनी लाइफ, अपने बच्चे की लाइफ, अपने हस्बैंड की, अपने मम्मी पापा की, अपनी फैमिली की, ठीक है, सबकी लाइफ को आपको क्या करना है और ज़्यादा बेटर करना है। वो तभी पॉसिबल है फ्रेंड जब आप एक अच्छी स्टडी कर पाएंगे और आप अपने लिए एक अच्छी जॉब को सिक्योर कर पाएंगे। उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो है हमारा स्टडी करना। और आप अपनी स्टडी जब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे तभी आप अपनी जॉब को सिक्योर कर पाएंगे। देखिए, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, एग्ज़ाम किसी भी लेवल का है, ईज़ी नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि जो कैंडिडेट हैं बहुत ज़्यादा लाखों में हैं, हज़ारों में वैकेंसी निकलती हैं और जो कैंडिडेट होते हैं फ्रेंड्स वो लाखों में होते हैं। तो देखिए, हमें कुछ स्पेशल तो करना पड़ेगा उन लाखों की भीड़ को फाइट करने के लिए, ठीक है। अगर वो भी स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं तो आप सेम ही है। वो भी 2-3 आवर की कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं तो वो भी सेम है। इसीलिए आपको अच्छे से स्टडी करनी है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।